योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हरि ओम, प्रणाम। अपना जो सूत्र चल रहा था, 15वां सूत्र चल रहा है ना। वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः। तो पहले जो है भाष्यकार ने विज्ञानवाद का खंडन किया। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही स्वामी हाँ जी, जी, बढ़िया। हाँ जी। तो विज्ञानवाद का खंडन किया। तो विज्ञानवाद बोले कि विज्ञानवाद और जो है के कारण से जो तुम कहते हो कि वस्तु और ज्ञान एक ही चीज है, ज्ञान के साथ ही वस्तु पैदा होती है और ज्ञान समाप्त हुआ तो वस्तु समाप्त। तो बोले ये मत जो है ना न्याय नहीं है, उचित नहीं है। तो उस मत का खंडन किया था भाष्यकार ने। तो वो न्याय क्यों नहीं है उसके बारे में ये सूत्र थोड़ी सी बात बता रहा है। सूत्र की व्याख्या फिर व्यास मुनि जी करेंगे। वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः। अब इस सूत्र को थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से समझो। वस्तु साम्य, वस्तु के समान होने पर, वस्तु सबके लिए समान है, एक ही वस्तु है। तो वस्तु समान कब होगी? जब वस्तु एक होगी। मतलब सबके लिए अलग अलग घड़े हैं तो साम्यता नहीं होगी। एक ही घड़े सबके लिए एक ही घड़ा हो तो सबके लिए वस्तु समान है। तो वस्तु साम्य का अर्थ मुकेश जी यहाँ पर जो है ना, वस्तु का एकत्व जो है ना, वो अर्थ भी लिया जा सकता है। जी स्वामी है ना, वस्तु साम्य मतलब वस्तु का एकत्व। और चित्त भेदात मतलब चित्त का अनेकत्व। एक ही वस्तु होती है और अलग अलग चित्त जो है ना उसका ज्ञान करते हैं। तो चित्त के अलग अलग ज्ञान होने के कारण से तयोर विभक्ता पंथा, तयो मतलब वस्तु और चित्त में, मतलब चित्त मतलब ज्ञान। तो वस्तु एक ही होती है और उसका ज्ञान अलग अलग होता है। चित्त कई सारे होते हैं, सब में अलग अलग ज्ञान होता है। तो ज्ञान की भिन्नता के कारण से, वस्तु की एकता और ज्ञान की भिन्नता के कारण से तयोर विभक्ता पंथा, उन दोनों का जो है ना धर्म वो अलग है, स्वरूप अलग है। पंथा सरणी अलग है, परिणाम अलग है। तो वस्तु और चित्त की भिन्नता को बताया है। हाँ, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। तो वस्तु साम्य और चित्त भेद, इसकी एक नई व्याख्या हुई है फिर ना। वस्तु साम्य मतलब वस्तु का एकत्व, और चित्त भेद मतलब चित्त की, है ना, ज्ञान की अनेकता। ये माइक खुला हुआ है किसी का। अब बंद हुआ। तो वस्तु साम्य मतलब वस्तु की एकता, चित्त भेदात मतलब चित्त की अनेकता, ज्ञान की अनेकता। बहुचित्तावलंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम। बहुत चित्त का अवलंबनी भूत जो एक वस्तु है वो साधारण है। एक वस्तु साधारण है। देखो, वस्तु साम्य मतलब एक वस्तु, वस्तु का जो एकत्व है वो साधारण है। और बहुचित्तावलंबनी भूतम, ये चित्त भूत है ना, चित्त का भेद बताया कि चित्त तो अनेक है और अनेक चित्तों में ज्ञान भी अनेक है और वस्तु एक है। तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम नापि अनेक चित्त परिकल्पितम किंतु स्वप्रतिष्ठम। अब वो जो वस्तु एक है वो एक चित्त से परिकल्पित तो हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे चित्त का अवलंबनी भूत है और बहुत चित्तों के द्वारा परिकल्पित संभव ही नहीं है। इसलिए वो स्वप्रतिष्ठ है। उसका जो वस्तु का जो स्वरूप है वो ही उसका आधार है। कथम? वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु साम्य होने पर भी चित्त में भेद दिखाई देता है। धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्य भी सुख ज्ञानम, धर्म की अपेक्षा है जिसको ऐसा जो सुख ज्ञान है वो वस्तु साम्य होने पर भी चित्त को होता है। और अधर्मापेक्षम तथा ये वस्तुना दुख ज्ञानम, अधर्म की अपेक्षा रखने वाला जो है वो दुख ज्ञान वो उसी वस्तु से होता है। एक ही वस्तु से दुख ज्ञान भी हो रहा है, एक ही वस्तु से सुख ज्ञान भी हो रहा है।
और अविद्यापेक्षम तथा एव मूढ़ ज्ञानम, अविद्या की अपेक्षा से उसी से मूढ़ ज्ञान भी होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये धर्म अधर्म अविद्या और सम्यक दर्शन, ये एक ही ज्ञान को अलग अलग कर देते हैं, अन्यत्व कर देते हैं, नया पैदा नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये, है ना दयाराम जी। अविद्या ने या धर्म जी ने अधर्म ने या सम्यक दर्शन ने ज्ञान अलग पैदा किया है या उसी ज्ञान को, है ना, अन्यत्व कर दिया है। महाराज, ऐसा लगता है कि ज्ञान ही दूसरा पैदा हो रहा है। अच्छा। अपेक्षा अपेक्षा ही नहीं, निमित्त तो भिन्न भिन्न है, परंतु ज्ञान भी तो महाराज भिन्न भिन्न ही हो रहा है। किसी को मूर्खता का ज्ञान हो रहा है, किसी को। जी एक बार सभी लोग दूसरे सूत्र का 28, दूसरे पाद का 28वां सूत्र खोलो जरा। जी। योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आप व्याख्याते। खोला? जी महाराज। मैं भी खोलता हूँ, मैं सोचा था मेरे को खोलना नहीं पड़ेगा, पर मेरे को बताना पड़ेगा तो खोलना ही पड़ेगा। जी। उसमें बहुत सारे जो है ना, जी उसमें ये बताया था, है ना, कुछ कारण बताए थे, है ना। कि योगांग अनुष्ठान जो है अशुद्धि के वियोग का कारण है। योगांग अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है ना। विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम, और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। यथा धर्म से सुख, धर्म सुख से न अन्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं हो सकता है इसमें। वो यूं नहीं है कि मुक्ति को पैदा कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो केवल जो है ना, जो योगांगानुष्ठान विवेक ख्याति को प्राप्त कराते हैं और अशुद्धि का वियोग करा देते हैं, इतना ही काम करते हैं ये। तो यहाँ पर बताया कि कति चैतानि कारणानि, कारण कितने प्रकार के हैं, शास्त्रे भवन्ति, शास्त्र में होते हैं, तो बोले नव वित्तीय 9 होते हैं। तो उसमें एक अन्यथा कारण भी है, अन्यत्व कारणम। अन्यत्व कारणम जैसे सुवर्ण से सुवर्णकार, सुवर्णकार जो है ना, सुवर्ण का अन्यत्व कारण होता है। सुनार जो है सोने में अन्यथा लाता है या सोने को नया बनाता है? अन्यथा लाता है महाराज। अन्यथा लाता है ना। स्वर्णकार सोने में अन्यथा लाता है, उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे ही देखो आगे उसका दिया है, एवं एकस्य स्त्री प्रत्यय से, एक स्त्री प्रत्यय का, स्त्री का जो ज्ञान हुआ, स्त्री को देखा तो जो स्त्री का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में अविद्या जो है मूढ़त्व में, मूढ़त्व में मतलब उस ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं, उस ज्ञान के अन्यत्व में कारण है। क्या अन्यत्व हो गया है? मूढ़ता रूपी अन्यत्व हुआ है। द्वेष जो है वो दुखत्व रूपी अन्यता हुआ है। राग जो है वो सुखत्व, सुख रूप जो अन्यता हुई है स्त्री प्रत्यय में, स्त्री का जो ज्ञान है उस ज्ञान में जो सुख रूप अन्यत्व आया है, उसका कारण है राग। स्त्री प्रत्यय में जो दुख रूप, है ना, अन्यत्व आया है, उसका कारण है द्वेष। स्त्री प्रत्यय में जो मूढ़त्व रूपी अन्यत्व आया, उसका कारण है अविद्या। और, है ना, माध्यस्थ रूपी जो अन्यत्व आया है, उसमें है तत्व ज्ञान। दयानंद जी देखा? जी महाराज, देख रहा हूँ। है ना, उत्पत्ति तो नहीं ना। लेकिन महाराज जी, इसमें तो एक प्रश्न उठेगा कि ये जो प्रत्यय है और उसके बाद ये जो राग द्वेष आदि है, मूर्त आदि है, ये तो भिन्न भिन्न वस्तुएं तो है नहीं। है ना। जैसे जैसे सोने का उदाहरण दिया महाराज जी, तो सोने में तो सोना अलग वस्तु है और वो जो आभूषण बनाया जा रहा है वो एक अलग वस्तु है, तो ऐसा पदार्थ तो ज्ञान है नहीं। जो जो ज्ञान है ना, क्या है, ज्ञान भिन्न, मतलब ज्ञान में अन्यता आती है तो कैसे आती है? मैंने घड़े को देखा तो घट में जो है ना, सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है। अब इसमें जो परिणाम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ना परिणाम की चर्चाएं चल रही है, ये जो
ये जो प्रसंग छेड़ा गया है ये परिणाम के ऊपर छेड़ा गया है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट महाराज जी ये तो स्पष्ट है, लेकिन परिणाम है ना? किसमें? हाँ, अभी अभी समझो। परिणाम, अभी परिणाम मैं का समझा रहा अधिष्ठान क्या हूँ, है? समझा रहा हूँ, आप आगे का समझने की कोशिश मत करो अभी। जितना जितना मैं जी समझाता जी, जाऊँ ना, पूछते जाता हूँ ना, उतना पूछो, उत्तर देते जाओगे तो आगे की चीज भी आ जाएगी। है ना? ठीक है महाराज। हाँ जी। मैंने घड़े को देखा तो घट के कारण से मेरे भीतर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान ने परिणाम पैदा किया है ना? यहाँ चर्चा बस इतनी सी चल रही है बौद्धों में और अपने वाले मत में, कि परिणाम जो हुआ है वो अपने भीतर हुआ है, घट वैसे ही है। यदि घट में परिणाम हो जाए और मेरे में परिणाम हो जाए ज्ञान में, तो दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी। तो अपना जो सिद्धांत है ये कह रहा है कि घट तो वही है, वस्तु साम्य है, चित्त में भेद हो रहा है। यहाँ पर जो ना भिन्नता जो आ रही है वो चित्त में आ रही है, ज्ञान में भिन्नता आ रही है, सभी चित्तों में ज्ञान में भिन्नता आ रही है। और वो भिन्नता में क्या परिणाम है? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम यहाँ पर हो रहा है। सत्कार्यवाद है, चीज है, पर उसमें जो है ना, जो है अन्यथा, अन्यथा तो जो आ रहा है, परिणाम जो आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है? तो वो कह रहे हैं कि देखो, घट में जो है ना सत्व रजस तमस तीनों हैं, और जिस चित्त को ज्ञान हो रहा है उस चित्त में धर्म भी है, अधर्म भी है, अविद्या भी है, और सम्यक दर्शन भी है। यदि घट वाले है ना सत्व रजस तमस जो हैं, तो वो जो है यदि धर्म की अपेक्षा कर लेंगे, धर्म की अपेक्षा यदि जो है ना, धर्म यदि निमित्त बन जाएगा, तो वो ही सत्व रजस तमस जो है ना वो सुख ज्ञान दे देंगे। वो उसी ज्ञान को सुखरूप बनाएंगे। जो ज्ञान पैदा हो रहा है, घट जो है ना देखते ही जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान को सुख रूप में परिणत करेंगे, सुख रूप में उसका अन्यथात्व करेंगे। और यदि है ना उस चित्त को, जिसको ज्ञान हो रहा है, यदि उसमें धर्म की बजाय अधर्म है, तो वो ही सत्व रजस तमस जो है ना उसमें जो है ना दुखत्व रूप जो है ज्ञान को निर्मित करेंगे। निर्मित करेंगे मतलब अन्यथात्व करेंगे। और यदि उसमें जो जिसको ज्ञान हो रहा है उसमें अविद्या है, तो वो ही सत्व रजस तमस जो है ना मोह रूप पैदा करेंगे। मोह रूप अन्यथात्व है ना जो है ना ज्ञान को पैदा करेंगे। एक ही ज्ञान अन्यथा रूप से, भिन्न भिन्न रूप से भाषित हो रहा है ना? और वो जो अन्यथा रूप से जो हो रहा है, तो वस्तु एक ही है, और ज्ञान में अन्यथात्व आ गया है, भिन्न भिन्नता आ गई है। तो भिन्न भिन्नता आ गई है, इसका मतलब है कि ज्ञान अलग और वस्तु अलग। ये अन्यथात्व के द्वारा, भेद के द्वारा, यहाँ पर इन्होंने दोनों चीजों को भिन्न भिन्न बताया है। देखो यहाँ पर ग्राह्य ग्रहण भेद, ग्राह्य और ग्रहण का जो भेद है, उस भेद के कारण से भिन्नता है वस्तु और ज्ञान में। और ये जो भेद है, ये भेद क्यों आया है, इसको बता रहे हैं कि ये भेद जो आया है ये अपेक्षा के कारण से आया है। अविद्या की अपेक्षा करता है जब सत्वरजस तमस, तो मूढ़ ज्ञान पैदा करता है ओ जब। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, ये ग्राह्य और ग्रहण शब्द से आपने, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ग्राह्य माने तो वस्तु, और ग्राह्य ग्रहण वस्तु, माने इंद्रिय। और ग्रहण मतलब ज्ञान। ग्रहण, ग्रहण तो महाराज इंद्रिय को बोलते हैं ना जी। हाँ, गृह्यते अनयति ग्रहणम। और जी ग्रहण शब्द भाव प्रत्यय भी होता है, करण में भी होता है लुट प्रत्यय, और भाव में भी होता है कि नहीं होता जी होता है। है ना? तो ग्रहण का भाव में क्या अर्थ बनेगा? ग्रहण का भाव में अर्थ बनेगा ज्ञान, ज्ञान, जो ग्रहण हो रहा है, ज्ञान। जी ठीक है। हाँ देखो, राम कुमार जी देखो, बिना पढ़े लिखे आदमी ने फट से बता दिया। आप जो है ना उलझ रहे हो कि कहीं अपनी बात गड़बड़ न हो जाए। नहीं, इसमें महाराज जी ये बात बीच में आ रही थी कि यदि ज्ञान को यदि भाव प्रत्यय मिलेंगे, तो फिर वह ग्रहिता कौन है? है नहीं, अभी तो यह बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल ज्ञान और वस्तु के ऊपर संबंध बता रहे हैं। जो चार चीजों की बात ही नहीं कर रहे ना अभी तो। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान कौन सा हो रहा है? सुख ज्ञान हो रहा है, दुख ज्ञान हो रहा है, मोह ज्ञान हो रहा है, या सम्यक ज्ञान, माध्यस्थ ज्ञान हो रहा है? कौन सा ज्ञान हो रहा है? तो वो जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान भिन्न भिन्न है, उनमें अन्यथात्व है। जी और वो जो अन्यथात्व है, उस अन्यथात्व को करने वाला है ना सत्व रजस तमस। और सत्व रजस तमस इसीलिए वो चलायमान है, इसलिए उसका आगे चर्चा करेंगे। त्रिगुणम चलम च गुणवृत्तम, गुणवृत्त चल है ना, चलायमान है, परिणामी है, इसलिए अन्यथात्व आ रहा है। और वो अन्यथात्व बिना हेतु के नहीं आ रहा है, सहेतुक है। उसका हेतु है धर्म अधर्म, है ना, अविद्या और सम्यक ज्ञान।
तो ये जो है ना उसके हेतु हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ना, पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्पष्ट है और एकदम बिल्कुल है ना क्लियर है, इसमें कहीं पर भी कोई है ना दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? महाराज जी समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्या समझ में नहीं यह आई? समस्या ये लग रही है कि ये ज्ञान अलग वस्तु है और ज्ञान का प्रभाव जो है ये मूर्त आदि है। नहीं, जो ये जो ज्ञान ऐसा है ना, ऐसा लग ज्ञान ही मूड ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान से तो ही तात्पर्य जी वस्तु का बोध हो रहा है हमको कि वस्तु वस्तु का यथा स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है या नहीं, देखो क्या है, अनुभव। एक ही स्त्री किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो अच्छा ज्ञान और महाराज जी बुरा ज्ञान। अच्छी बुरी लगती है महाराज जी, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छी बुरी जो लगती है उसके उसमें कारण जो है वो स्त्री नहीं है, हमारा जो हमारी बुद्धि में उसके प्रति जो भाव है यानी उसका जो तो वो तो प्रभाव बता पड़ ही रहा है दिया ना, ज्ञान का। वो तो बता ही दिया, जो धर्म अधर्म और अविद्या और ये जो ना, ये तो हमारे चित्त में ही रहेगा, ये वस्तु में थोड़ी जी रहेगा। जी। पर हमारे इसमें चित्त में रहने पर भी जो है ना, वस्तु में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो है ना, जो है हमारे इनके बदलने से वो है ना, जो है ना ज्ञान को बदल रही है। तो उस वस्तु में भी कोई चीज चित्त है। में रहेगा महाराज जी, राइल माँ समझ रहा है, मैं पत्नी समझ रहा हूँ, चित्त में रहेगा। हाँ, तो वस्तु में भी जो है ना, जो मतलब चित्त में धर्म अधर्म है ना, अविद्या और सम्यक दर्शन, इसके कारण से इसकी अपेक्षा करता है कौन? उस वस्तु में जो विद्यमान सत्व रजस तमस है। और वो सत्व रजस तमस जो है, वो फिर उसके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान में अन्यथात्व आ जाता है। हमारे चित्त में जो धर्म अधर्म अविद्या और सम्यक ज्ञान है, उसके कारण से ज्ञान में जो अन्यथात्व आ गया है, तो ज्ञान में अन्यथात्व आया है, ये हमारे चित्त में जो चीजें हैं वो हेतु बनती हैं। और जो वस्तु है, उस वस्तु में जो त्रिगुणता है, वो त्रिगुणता भी उसमें जो है ना कारक बनती है। महाराज जी ये जो मूर्ता आदि माफ कीजिएगा, तो राग द्वेष आदि या तो धर्म अधर्म आदि जो है हमारे जो चित्त में, हम्म। वो किस रूप में है? क्या वो वृत्ति के रूप में है या संस्कार के रूप में है? धर्म अधर्म और अविद्या जो ना, ये संस्कार के रूप में है। संस्कार के रूप में। हाँ जी। और ये उसको प्रभावित कर रहे हैं कि हम ज्ञान को किस रूप में मतलब ग्रहण हाँ, कर रहे हैं। हाँ जी, ज्ञान का जो अन्यथात्व तो हो रहा है। घड़ा जो ना, घड़ा देखते ही हमें ज्ञान तो हो रहा है, आपको भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, 10 आदमी को हो रहा है। उन 10 लोगों जी में जो अन्यथात्व आया है, ज्ञान में जो भिन्नता आई है, वो ज्ञान में जो भिन्नता है, वो धर्म की अपेक्षा से, अधर्म की अपेक्षा से, और है ना अविद्या की अपेक्षा से या सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, जो घड़े के अंदर सत्व रजस तमस विद्यमान है, वो अन्यथात्व पैदा कर रहे हैं। जी जी। ठीक है ना? अब इसमें एक बात और देख लो, मैं एक बात और जो मैं समझाना चाह रहा था, ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को समझने से पहले तो ना, अब इसको एक चीज और समझ लेते हैं अपन। चित्त की 5 अवस्थाएं बताई थी। चित्त की 5 अवस्थाओं में जो सबसे अंतिम अवस्था है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान 4 अवस्थाओं में है। जी यहां पर निर्बल भी अवस्था ज्ञान बोली है। 4 अवस्थाएं बताई है ज्ञान की, और वहां पर भी चित्त की 4 अवस्थाएं हैं। जो ज्ञानात्मक अवस्था है, वृत्ति रूप अवस्था है, पहली है ना क्षिप्त, दूसरी है क्षिप्त। मूढ़, तीसरी जी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र। निरुद्ध अवस्था को अपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि निरुद्ध अवस्था में ज्ञान नहीं है, वृत्ति नहीं है। अब ये जो 4 है ना, जो है ना अवस्थाएं हैं, इनमें जो ज्ञान हो रहा है, क्षिप्त में जो ज्ञान होता है, तो क्षिप्त में जो ज्ञान होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। क्षिप्त में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का हेतु बनता है कि क्षिप्त अवस्था में जो है रजोगुण, वो बहुत प्रभावी होता है। क्षिप्त में रजोगुण प्रभावी होता है, ये हमने पहले भी चर्चा करी, कई बार चर्चा करी है। क्षिप्त अवस्था मतलब जहां रजोगुण ज्यादा है ना, जी क्षिप्त। जी महाराज। हाँ, मूल अवस्था जहां तमोगुण ज्यादा है। विक्षिप्त अवस्था जहां सत्वगुण तो है पर रजोगुण से युक्त है, रजोगुण से युक्त है। और एकाग्र अवस्था जहां रजोगुण रहित सत्वगुण है। यही व्याख्या थी अपनी, जी महाराज। है ना?
और निरुद्ध अवस्था में सत्व गुण को भी छोड़ दिया जाता है ना। ये निरुद्ध अवस्था है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्षिप्त अवस्था जो होगी, क्योंकि रजोगुण ज्यादा है तो दुख होगा। रजोगुण जो है ना सुख दुख जी रूप है, सुख रूप भी और दुख रूप भी है। सुख रूप तब होता है जब सत्व मिल जाता है तो सुख रूप हो जाता है, सत्व नहीं मिलता है तो दुख रूप हो जाता है। मनुस्मृति में कहा है सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम राग द्वेषो रजस्मृतम। ये मैंने पहले भी लिखवाया था आप लोगों को। जी सत्व ज्ञान रूप है, तमस अज्ञान रूप है, अविद्या रूप है, और रजस जो है, रजस जो है सुख दुख रूप है। ये लिखा हुआ था, आप लोगों को याद है? जी महाराज जी, बताया था आपने। हाँ जी मुकेश जी और प्रदीप जी, जी नीतू, स्वामी जी। हाँ नीतू बहन जी। जी स्वामी जी। जी तो सच बताया था, है? थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। हाँ बताया था आपने अच्छे हाँ से, पर भूल जाते हैं थोड़ा। हाँ। तो दोबारा इसमें जो है ना दोहरा बताया था सत्व रजस तमस, कि सत्व जो है ना वो ज्ञानात्मक है, सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम। तमस जो है वो अज्ञान है। राग द्वेषो है ना रजस्मृतम। राग द्वेष जो है, राग द्वेष रूप रजस है। रजस जो है ना राग द्वेष है, और राग से सुख, द्वेष से दुख। तो है ना राग जो है वो सुखानुसही है, राग द्वेष दुखानुसही है। सुख से राग, दुख से द्वेष, यूं कहो तो जो है जहां पर रजोगुण है वहां सुख और दुख दोनों होंगे, और जहां तमोगुण है वहां अज्ञान होगा, अविद्या होगी, और तो अविद्या के महाराज जी, कारण से मूढ़ता आएगी। हाँ जी। महाराज जी, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सत्व जो है वो, सत्व का जो परिणाम वो सुख है। सत्व का परिणाम जो सुख है ना, वो जी, ध्यान देने वाली बात है। सत्व का परिणाम जो सुख है ना, वो रजोगुण युक्त सत्व का परिणाम सुख है। परंतु महाराज जी जैसे भगवत गीता में तो इसकी व्याख्या थोड़ी अलग मिलती है कि हाँ वहां वो तो सत्वगुण को केवल सुख और ज्ञान का वो बताया अभी है मैं कारण। वही वही व्याख्या में जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं इसको सिद्ध करूंगा पहले, है ना। उसके बाद में फिर अपन भगवत गीता को भी ले लेंगे, पर पहले जी अपन इसको ले जी। लें। अपन फट से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे ट्रैक पे। तो नहीं दूसरे ट्रैक महाराज पे जी, अपनी गाड़ी नहीं पहुंचेगी, पहले अपन अपनी गाड़ी को स्टेशन गीता पे पहुंचा दें, गीता का उसके तो बाद महाराज दूसरे मैंने ट्रैक। उदाहरण दिया, लेकिन जी महाराज जी मेरे अंदर जो शंका हो रही थी वो ये हो रही थी कि सत्व जो है उसका स्वरूप बताया है, मतलब उसका परिणाम बताया है सुख, हाँ, सुख और दुख मोह रज जो है का ना, बताया। सुख दुख मोह रूप जो है ना, ये त्रिगुण है। जी जी। ये सुख दुख मोह है ना, और क्योंकि हमने फिर जो है ना एक में हमेशा, दोनों बताए जा रहे हैं। देखो देखो, एक बात सुनो। जी जब जी हम तीन की बात करते हैं, सुख दुख मोह, तो हम सत्व रजस और तमस इनको एक एक के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन तीन की बात अधूरी है। जी वास्तव में चार है, सुख दुख मोह और माध्यस्थ ज्ञान, ये चार है ये। जी और जी। जब चार को लेंगे ना, तब सत्य जो है ना माध्यस्थ ज्ञान में ही आएगा। वो मैं अभी इसको मैं बताऊंगा ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है महाराज तो जी, जो है सर ना, ठीक। मध्यस्थ ज्ञान की चर्चा आज ही आई है ना इसी सूत्र में, पहले तो हाँ सुख दुख नहीं मोह पे पहले भी ही आ बात गई हो है, रही थी। 228 में देखो ना, मैंने आपको बताया 228 में माध्यस्थ ज्ञान की चर्चा आई जी है ना। 228 का सूत्र मैंने खुलवाया था, तो देखो जो ना, जी महाराज जी, ये है जी ये है एवं जी महाराज जी। एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या जी, मूढ़त्वे। अविद्या। अविद्या जो है मूढ़ में, जी मैं बता रहा हूँ। जी जी द्वेषो महाराज दुखत्वे, द्वेष दुख में, राग सुखत्वे, राग सुखत्व में, तत्व ज्ञानम माध्यस्थे, और तत्व ज्ञान जो है ना माध्यस्थ में, उदासीन तटस्थ, है ना, वैराग्य, ये माध्यस्थ ज्ञान है। न वहाँ सुख है, न वहाँ दुख है, और न वहाँ मोह है। इन तीनों से अलग है वो अवस्था जो है, वो माध्यस्थ ज्ञान है। अभी चार अवस्थाएं आ गई हैं, और चार ही, है ना, चित्त की अवस्थाएं हैं।
अब चित्त की चार अवस्थाएं जो है ना, वो भी खोल लो जरा सूत्र, पहले पाद का दूसरा सूत्र, उसको भी खोलो, तो फिर तीनों गुण जो है ना स्पष्ट रूप से समझ में भी आएंगे। हम्म हम्म प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। सत्वरूप है चित्त, लेकिन रजस और तमस से जब संश्लिष्ट होता है तो ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है, ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। तदेव तमसानुविद्धम, और तमस से जब अनुविद्ध होता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम होती है ना। और तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम, और जब वो तमस को खत्म करता है, नष्ट करता है, रजो मात्रया, लेकिन रजस रहता है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योपगम होती। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सब सुख वाली चीजें हैं। तदेव रजो लेश मलापेतम, है ना, और जब वो रज का लेश मात्र भी नहीं रहे, वो भी घट जाए, तब स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषानिता ख्याति मात्रम धर्म एक ध्यानोपगम होती। ये है माध्यस्थ ज्ञान, है ना। पहला है प्रख्यारूपम चित्त सत्वम रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, है ना। तो ये, है ना, जो है दुख रूप है ये। तमसानुविद्धम अज्ञान वैराग्य, ये मोह रूप है। प्रक्षीण मोहावरणम सर्वता प्रद्योतमानानुविद्धम रजो मात्रया धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योगम भवती, ये है सुख जी, है ना। और रजो, है ना, रजो लेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, जो है ना सत्व पुरुषानिता ख्याति मात्रम, ये है माध्यस्थ ज्ञान। इसी चीज की व्याख्या 2:28 में जो की गई है, वहां पर भी, है ना, जो है धर्म, अधर्म, अविद्या और तत्व ज्ञान, चारों अवस्थाएं ली गई हैं चित्त की। एक एक अवस्था में क्या क्या चीज होती है, एक एक अवस्था में जो होता है, तो जब धर्म होगा तो सुख होगा, अधर्म होगा तो दुख होगा, अविद्या होगी तो मोह होगा, और तत्व ज्ञान होगा तो माध्यस्थ ज्ञान होगा, है ना। सम्यक दर्शन होने पर माध्यस्थ ज्ञान, तो दुख ज्ञान, सुख ज्ञान, मोह ज्ञान और माध्यस्थ ज्ञान। अब यहाँ पर भी इसी बात को यहाँ पर, है ना, जो है ना, इस सूत्र में जो प्रकृत सूत्र है, इसमें भी ये बात कही गई है। सत्व जब है, तो सत्व जो है रजोगुण से जब युक्त होता है, तो अब ये सूत्र को मैं पहले कहने से पहले चित्त की जो चार अवस्थाएं है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा जो है ना करना चाह रहा था। क्षिप्त अवस्था जो है ना, वो दुख रूप अवस्था है, वहां दुख है। जो मूढ़ अवस्था है वह मोह रूप है। विक्षिप्त अवस्था है वो सुख रूप है। और जो चौथी अवस्था है तत्व ज्ञान, एकाग्र अवस्था, जहां तत्व ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तो वो चौथा है जो माध्यस्थ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वहां पर भी है, एकाग्र अवस्था में भी ज्ञान है, वृत्ति वहां पर भी है, तो वहां पर माध्यस्थ ज्ञान है। एकाग्र अवस्था में माध्यस्थ ज्ञान, उससे पहले वाली जो अवस्था है जिसको हम योग की अवस्था मानते हैं वास्तव में, पर योग की अवस्था वास्तव में नहीं है, वो विक्षिप्त अवस्था है। आलम्बन के कारण से, है ना, चीजें उधर से उधर चली जाती हैं। और जैसे दुख का झपेड़ा लगता है, दुख का थपेड़ा लगते ही आदमी फिर तुरंत जो है ना आलम्बन बदल देता है, वो इतना होश में होता है, तो वो है ना विक्षिप्त अवस्था है। जो क्षिप्त अवस्था है उसमें वो आलम्बन बदलता नहीं है जल्दी से, यहाँ पर ये आलम्बन को बदलने वाला है। महाराज जी ऐसा कह सकते हैं कि क्षिप्त अवस्था में चित्त का आलंबन बदलना या ना बदलना वो अपने नियंत्रण में नहीं होता। और हाँ, विक्षिप्त में नियंत्रण पूर्वक हम उसको बदल सकते हैं, हाँ, ऐसा। विक्षिप्त में नियंत्रण पूर्वक जो है ना बदलते हैं, पर वो बाद में बदलते हैं जब दुख आता है, जब। जी नहीं तो यदि बदलने की वो आ जाए ना शुरू में ही, तो फिर वो एकाग्र अवस्था आ जाएगी। जी।
एकाग्र अवस्था में है ना जो है ना कितने ही आलम्बन आते जाएं तो भी हमारी वृत्ति जो है ना वो भंग नहीं होती है, वो उसी विषय पर टिकी रहती है। और यहाँ पर जो है ना आलम्बन भटका देते हैं, आलम्बन भटका देते हैं, लेकिन जैसे दुख का थपेड़ा आता है फिर जो है ना अपन, क्योंकि धर्म ऐश्वर्य विषय ये सब जो है ना वो सारे प्रिय होते हैं उसमें, वो जैसे ही भंग होते हैं वैसे ही फिर उसमें है ना व्यक्ति जो है ना दूसरी तरफ चला जाता है। तो विक्षिप्त अवस्था महाराज जी, काफी श्रेष्ठ महाराज जी, अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। एकाग्र अवस्था के बारे में थोड़ा सा फिर और बताइए महाराज जी। एकाग्र अवस्था में क्या व्यवहार काल में भी हम एकाग्र अवस्था में रह सकते हैं पूर्णतया? एकाग्र अवस्था जो है ना आलम्बन बदले तो भी हमारी वृत्ति ना बदले। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास में एक बालक है, छोटा बालक है, कई सारे बालक हैं जी पर जी एक छोटा बालक है, तो वो जब पढ़ता है तो कोई भी आलम्बन उसके पास में लाके रख दो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता है, वो पढ़ता है बस, है ना। वो हमारा अद्भुत बालक है, सबसे छोटा बालक है हमारा सात्विक। तो वो दूसरे बच्चे जो है ना तुरंत आलम्बन में भागते हैं, तो एकाग्र वृत्ति उसके लिए पढ़ने में सहायक होती है। अभी उनके पिताजी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं पवन जी? जी। अभी नहीं जुड़े हुए हैं तो जो है। हाँ जी ओम जी। एक बच्चा पत्थर को घर लेके आता है ठोकर मार मार के, और उसका भाई चक्कर काटता है, वो है एकाग्र अवस्था, और फिर भी नहीं पता लगता। हाँ चलो इसको भी कह दो। तो एकाग्र अवस्था जो है, वही है एकाग्र एकाग्र हाँ अवस्था। एकाग्र अवस्था में जो है ना व्यक्ति की जो है ना वृत्ति जो है ना जिस विषय में चल रही है उस विषय से जल्दी भटकती नहीं है। एकाग्र अवस्था पूर्ण दृढ़ हो जाए तो बिल्कुल नहीं भटकेगी, जल्दी से क्या फिर तो देर में भी नहीं भटकेगी। तो एकाग्र अवस्था जो है ना हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी है ना। जो है ऐसा नहीं कि जीवन में उपयोगी नहीं है, वो केवल समाधि के लिए है। हाँ एकाग्र अवस्था जो है ना भंग होती है, चित्त जो है ना अलग अलग अवस्थाओं में जाता रहता है, लेकिन जब एकाग्र अवस्था जो है ना भंग ही ना हो, वो जो है ना वो समाधि के रूप में स्वीकार हो जाती है फिर। तो एकाग्र अवस्था में जब वृत्ति निरोध होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न अभी ऐसा कैसा रह गया महाराज जी, बिल्कुल उसको बिल्कुल फिर से पूछो। कुछ मतलब प्रकाश नहीं डाला गया हम्म, कि एकाग्र अवस्था व्यवहार काल में जो एकाग्र अवस्था है उसको तो अपेक्षित एकाग्रता तो कह सकते हैं, पूर्ण एकाग्रता तो समाधि यानी शांत होके बैठने हाँ तो पर ये ही तो मैंने बता दी वैसे आएगी बात, यानी। यही बात तो बताई मैंने कि एकाग्र अवस्था जी आती है और समाज में वो आवश्यक भी होती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है ना। लेकिन जैसे जी जैसे हम उसका अभ्यास करते जाते हैं, उसका अभ्यास करते जाते हैं, तो एकाग्र अवस्था जो है ना वो पूर्ण सत्व की अवस्था है। पूर्ण सत्व की अवस्था का मतलब है पूर्ण ज्ञान की अवस्था। और पूर्ण जी ज्ञान की अवस्था जो है ना वो तत्व ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। तो जब वो जागृत होगा ना तब एकाग्र अवस्था ऐसी होगी कि भंग ही नहीं होगी, जी महाराज जी। है ना। महाराज जी, एक एक प्रश्न और महाराज जी, जी। कि जो इसमें दूसरे सूत्र में कहा है कि प्रख्या रूपम ये चित्त सत्वम हम्म रजस्तमो व्याम संसिष्टम, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि चारों अवस्थाओं में सत्व गुण तो है। चारों में सत्वगुण है, लेकिन सब में बलवान कौन कौन सा है? तो जी क्षिप्त अवस्था में सत्व गुण रजोगुण कैसे? बलवान है। जी तमोगुण में मतलब मूड अवस्था में तमोगुण बलवान है। और है ना विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण बलवान है, लेकिन रजोगुण से बिल्कुल युक्त है। ये इस वाक्य का महाराज जी कैसे अर्थ निकाले कि सत्वगुण है और बलवान दूसरा है? नहीं बलवान, मतलब बलवान नहीं है, रजोगुण से युक्त है। बलवान है सत्वगुण, लेकिन रजोगुण से युक्त है। रजोगुण से युक्त है सत्वगुण यहाँ पर माने इसमें। क्षिप्त में और विक्षिप्त में कुछ भेद नजर नहीं आ रहा महाराज जी, नहीं क्षिप्त में इसको तो थोड़ा और सत्वगुण स्पष्ट नहीं है करो। ना। क्षिप्त में तमोगुण बलवान है, रजोगुण बलवान है क्षिप्त में। और जी विक्षिप्त में सत्वगुण बलवान है, रजोगुण दोनों में जी है ना। बलवत्ता वहां पर रजोगुण की है, यहाँ पर सत्वगुण की जी महाराज जी। है ना। क्षिप्त और विक्षिप्त जो है ना ये अवस्था जो है ना दोनों की दोनों जो है ना ये रजोगुण से युक्त है, ध्यान रखने वाली बात जी है ना। पर विक्षिप्त में सत्व भी जो है ना धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। जी और
सत्व जब प्रबल होगा तो ध्यान देने वाली बात है, रजस और तमस में से सत्व जो है ना रजस का सहारा लेता है तमस को हटाने के लिए। जी। तमस पहले हटेगा फिर रजस हटेगा। 5 अवस्थाएं, चार अवस्थाएं जो ना वो वाली हैं, तो उसमें तमस खतरनाक, रजस उससे कम खतरनाक, फिर रजस युक्त सत्व और कम खतरनाक, फिर केवल सत्व बहुत अच्छी, और ये खत्म, ये अंतिम अवस्था जी महाराज। है ना। जी तो ये महाराज, चित्त स्पष्ट की हो। 5 अवस्थाएं हैं। उन 5 अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं में ज्ञान नहीं है, एक अवस्था में ज्ञान नहीं है, 4 में ही ज्ञान है। इसलिए इन 4 को ही लेना पड़ेगा। और जब इन 4 को लोगे तो सत्व रजस तमस सही से समझ में आएंगे। अब इसी बात को लेकर के देखो यहाँ पर जो है ना ये कहा है, देखो है ना, इस वास्तु साम्य धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्येपि सुख ज्ञानम। तो ये जो सुख ज्ञान हो रहा है ये विक्षिप्त अवस्था वाला है। एकाग्र अवस्था में सुख ज्ञान नहीं है। एकाग्र अवस्था में तो देखो माध्यस्थ ज्ञान है। ये तो माध्यस्थ ज्ञान एकाग्र अवस्था का है ही। मानोगे या नहीं मानोगे जी? जी महाराज। है तो मानोगे जी। तो अब सुख ज्ञान कौन सी अवस्था मानोगे? सुख ज्ञान मतलब पूर्णतया सुख ज्ञान के एकाग्र। विक्षिप्त में मानना पड़ेगा, जी। है ना। लेकिन विक्षिप्त शब्द से तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ज्ञान है, इसमें सुख भी है और दुख भी है। नहीं, विक्षिप्त ज्ञान जो है ना, विक्षिप्त शब्द जो है ना, ये तो अपने पहले भी अपन ने कह चुके हैं। ये विक्षिप्त शब्द जो है ना ये पागल के लिए आता है, पर विक्षिप्त शब्द जो है यहाँ पर विक्षिप्त अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था है। अभी जितने भी योगी है ना अपन सब, वो विक्षिप्त अवस्था में ही हैं। जी, कभी कभी एकाग्र में हो सकते हैं। तत्व ज्ञानी तो अभी हुए ही नहीं। अभी तत्व ज्ञान तो अभी बहुत दूर की बात है जी महाराज। ना। हाँ जी, विक्षिप्त अवस्था को ही हम बहुत कुछ मान सुख लेते तो हैं। है ही कहाँ, हैं? सुख तो है ही कहाँ। हाँ, सुख तो थोड़ा थोड़ा तो है ना, जो है ना बता ही देते हैं अपन। तो अज्ञान का सुख है। पर अभी बहुत सारे लोगों से तो अपन सुखी हैं। और दुख तब आता है जब अपन जो है ना उसमें जाते हैं। देखो सुख दुख जो है ना ये दयाराम जी और आप सब लोग भी सुने, सुख और दुख जो है ना ये सत्व का धर्म नहीं है, ये रजस के धर्म है वास्तव में। सुख भी। हाँ, सुख भी। सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम राग द्वेष रजस्मितम। राग और द्वेष, और राग और द्वेष में द्वेष दुख पूर्वक, राग सुखपूर्वक। सुखपूर्वक। हाँ। तो सुख और दुख जो है ना ये तमोगुण रजोगुण के हैं ये। जी महाराज। ये जी बात जिस दिन समझ में आ जाएगी ना तो उस दिन जो है ना वो 3 को जो है ना 4 करना शुरू कर दोगे आप लोग। जी महाराज, विचारणीय विषय है। हाँ गंभीर विचारणीय विषय। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कल आपको कि इस सूत्र में एक बहुत गजब की बात बताऊंगा मैं, जी है ना। महाराज। हाँ जी, और इसका मैंने देखो सब तरफ से मैंने अब इसको फिट भी बिठा दिया है। कहीं से भी फिट मतलब अफिट नहीं है अभी ये, जी महाराज। है ना। आपको आपके चरणों में एक बार फिर प्रणाम। हाँ जी, 4 अवस्थाएं चित्त की, है ना। रजस सत्व रजस तमस के जो 4 धर्म, अज्ञान ज्ञान अज्ञान राग द्वेष, और है ना जो है वहां पर भी परिणाम जब गिनाए उसमें भी जो ना अन्यथात्व में जो ना एक ही ज्ञान 4 प्रकार से विभक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। माध्यस्थ ज्ञान भी जो है ना इसमें जो है ना वो, और है ना जो है ये जो सुख दुख है, एक व्यक्ति अपन जा रहे हैं मतलब अपन रोड पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है ना किसी का एक्सीडेंट होता हुआ है ना पड़ा हुआ है, किसी की टांग टूट गई है ना। अब किसी की टांग टूटी हुई पड़ी हुई अपने को मिल जाए वो आदमी, तो क्या होगा जी? कैसे कैसी अनुभूति होगी? यदि वो अपना हितैषी है, अपना बहुत ही जिससे राग है ना, तो बड़ा दुख होगा। राग के कारण से वहां पर जो है ना वहां दुख पैदा हो रहा है। और यदि द्वेषी हो
जो बहुत ही गलत आदमी है और उसकी टांग टूटी हुई मिल जाए तो बड़ा सुख होगा। जी होगा कि नहीं होगा जी? क्यों जी राम कुमार जी? हाँ जी, समझ बिल्कुल सकते हैं। महाराज जी, यही व्यवस्था है है। ना? ये बहुत गजब की बात है, ये दोनों तरफ लग रही है, हाँ, बहुत गजब की बात। है ना? तो राग और द्वेष जो है ना सुख और दुख पैदा कर रहे थे, वो बड़े गजब की चीज है अच्छा यदि अज्ञान है, अपने को पता ही नहीं कुछ है ना, तो वहां मूढ़ता वाली बात आ जाएगी। मूढ़ता वाली बात आ जाएगी, वो मतलब जो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भोंदू आदमी होता है ना, उसको कुछ, अरे उसको चोट लगी है, अच्छा चोट भी लग गई, अरे तो अज्ञानी आदमी जो ना, वो मूढ़ ज्ञान वहां पर, वहां ना उसको सुख हो रहा है ना उसको दुख हो रहा है, वो मूढ़ है वो। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, वो ना सुख में जाएगा ना दुख में जाएगा। ये पूर्ण सत्व की अवस्था जो ना, सत्व की अवस्था, वो है माध्यस्थ ज्ञान। तो ये, समझिए, हाँ जी। समझिए जैसे जिससे राग होगा हम जानते हैं, अपना मानते हैं, उसका तो दुख होता है, और जिससे द्वेष होगा उससे सुख होता है। हम्म। लेकिन जिसको हम जानते नहीं है ना, उसको देख लेते हैं कि एक्सीडेंट हो, फिर थोड़ा सा हमें दुख ही लगता है। तो वो कैसी स्थिति है फिर? वो भी अपन अपना मतलब मानते जान हैं, के उसके बारे में वो है भी जी। अपन अपना मानते हैं कि यार ये भी कोई अपना ही होगा, हाँ मतलब। महाराज जी, फर्क है ना, मनुष्य की टांग टूट जाएगी तो अलग होता है, और कुत्ते की टूट रही हो तो हम जान ही नहीं देते। हाँ, लेकिन कई कुत्ते में भी हो जाएगा, मतलब देखो हाँ, क्या है। होता है सब। हाँ, वो जितना राग होगा उतना हो जाएगा। हाँ, जितना राग उतना दुख, है ना? है ना? ओम स्वामी जी। ओम जी ओम। स्वामी जी, हम कोई भिखारी देखते हैं तो भिखारी देखते हैं तो किसी को दया आती है तो वो दान देता है। हाँ। कोई देखता है तो सोचता है कि इसका जो अपंग है या किसी तरह से इसकी जो मजबूरी है हम्म। वो इसके कर्मों का फल है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम्म। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये राग द्वेष और ये सब जो बातें चल रही हैं, हाँ, इसमें कौन अवस्था सबसे अच्छी है? देखो क्या है, मैंने पहले एक बात बताई थी, यस्य एकम प्रियम तस्य एकम दुखम, है ना? यस्य शतम प्रियम तस्य शतम दुखम, यस्य नास्ति प्रियम तस्य नास्ति दुखम, है ना? जिसका एक प्रिय है उसको एक दुख, जिसके 100 प्रिय हैं उसको 100 दुख, जिसका कोई प्रिय नहीं उसको कोई दुख नहीं। राग समाप्ति ही समाधान है ना? एक श्लोक है, प्रियतो जायते शोकः, प्रियतो जायते भयम, प्रियतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम। जहाँ प्रियता है वहाँ शोक उत्पन्न होता है। महाराज एक बार लिखवा दीजिए। हाँ, लिख लो जी। प्रियतो जायते शोकः, प्रियतो जायते जायते शोक शोक शोकः, जी। प्रियतो, फिर से, ये जायते तो जायते भयम। भयम हम्म। जी। प्रियतो विप्रमुक्तस्य, प्रियतो प्रिय तो विप्रमुखस्य विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः नास्ति शोक कुतो भयम। कुतो भयम। जी महाराज, हम्म। धन्यवाद हम्म। जी। तो है ना, जो है हमारा राग है तो हमें दुख हो रहा है। राग बड़ा वो है, और राग क्या सुख भी होता है। जैसे अब है ना, राग से सुख का भी बता देता हूँ। अपन जा रहे हैं और किसी का सम्मान हो रहा है बढ़िया, और उसने देखा यार ये तो अपना वाला आदमी है, तो सुख होगा। और यदि पता चला ये तो यार अपने विपक्ष वाला है, तो दुख होगा। और मूड व्यक्ति को ना, जिसको यही नहीं पता है कि सम्मान सम्मान क्या चीज है, तो उसको कुछ नहीं होगा। और जो है, जिसको ज्ञान तो है लेकिन वना तत्व ज्ञानी है, तो उसको ना सुख होगा ना दुख होगा, वो माध्यस्थ ज्ञान होगा। हाँ, कोई करते होगा तो कर देगा, नहीं तो उसको असर ही नहीं होगा महाराज जी।
उसको एक बार बंद कर दो, है ना, बटन खोल के बंद करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी। आगे राम कुमार जी कह रहे हैं कि कोई कर्तव्य होगा तो कर देगा, तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी का तो कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। नहीं, कर्तव्य तो हाँ, जो तो है फिर ना, वो नहीं छेड़ेगा। नहीं कर्तव्य रहेगा तो कर देगा, नहीं करेगा नहीं। अभी अपन दूसरे विषय में नहीं जाएंगे, कर्तव्य क्या है नहीं है, ये तो बड़ा लंबा विषय है ना। जी आप लोग जी। नए नए ट्रैक में पहुंच जाते हो, है ना। पर अभी जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि माध्यस्थ ज्ञान जो है ना इनसे अलग होता है, ये मैंने समझाया बस। केवल एक छोटे से उदाहरण से अपन सब चीज समझ सकते हैं, ये देखो कैसे कैसे होता है। और मैं एक बात और भी बताता हूँ, देखो इसी चीज में बताते बताते एक बहुत पते की बात और बता रहा हूँ। ये जो लौकिक घटना है, इस लौकिक घटना में सुख होता है, दुख होता है, माध्यस्थ ज्ञान होता है, जो भी होता है, क्योंकि इसमें इन घटनाओं से आपने स्वयं को जोड़ा हुआ है। लेकिन जब आप कोई घटना सुन रहे हैं या घटना का पढ़ रहे हैं, आप महाभारत की कथा पढ़ रहे हैं, कोई रामायण की कथा पढ़ रहे हैं, यूं पढ़ रहे हैं, है ना, कि फलाने जगह देखो भगवान राम वन में गए और वन में बड़ा घनघोर जंगल था, बहुत घनघोर जंगल में जो है एक राक्षस निकल करके आया और उसने जो है ऐसा डराया, माता सीता डर गई, तो भगवान राम ने जो है ऐसा तीर निकाला और उसको ऐसे मारा। अब ये जो घटना सुन रहे हैं, इस घटना के साथ में आप अपने आप को कभी नहीं जोड़ते हैं। जोड़ते हैं कभी? नहीं जोड़ते महाराज जी, असर भी नहीं होता फिर हमारे। नहीं, असर मतलब जो ना उसमें आप ये भूल जाते हैं कि मैं कौन, मैं राम, मतलब आप रामायण देख रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो यूं नहीं रहता कि भैया किस गणेशानंद जो ना यहाँ बैठा हुआ, यहाँ इसमें यहाँ जगह पैदा हुआ, इसके ऐसे ऐसे मित्र, ऐसे ऐसे दुश्मन और ऐसे ऐसे ये है ना, और ये गणेशानंद है ना, ऐसा है ना, ऐसा आभास नहीं होता है। वो जो आभास है वो बिल्कुल एकदम अलग ही ढंग का आभास, मतलब वो है, उसमें वहां मैं नहीं है। काव्य में जो है ना, श्रोता जो है अपना होश खो करके सुनता है, अपने मैं को भुला करके सुनता है। तो उस मैं को भुला करके सुनने के कारण से वहां पर इस प्रकार का जो ना, जो सुख दुख है ना, वो इस प्रकार से नहीं होता है। तो फिर वहां क्या होता है, फिर वहां रस पैदा होता है। वहां जो रस पैदा होता है, फिर वहां करुणा रस होगा, है ना, ये श्रृंगार रस होगा, हास्य रस होगा। तो काव्य जो है ना वो रस को पैदा करता है। लौकिक घटनाएं जो है ना रस को पैदा नहीं करती हैं। लौकिक घटनाएं तो जो है ना सुख पैदा करेंगी, दुख पैदा करेंगी, भय पैदा, ये जो है ना, ये इनको पैदा करेंगी, मतलब जो है ना। पर रस जो है ना, रस पैदा काव्य के द्वारा होता है। उस काव्य में व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को भुलाता है। बड़ी मजे की बात बोल रहा हूँ, पते की बात है ये। और ये बात जो है ना बहुत दिन बाद समझ में आती है वैसे, कि वास्तव में काव्य में जो है व्यक्ति स्वयं को भुला करके जो ना वो सुनता है काव्य, स्वयं उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लौकिक घटना में इंक्लूड होता है। इसलिए काव्य में मैंने बताया था कि काव्य में और लौकिक घटनाओं में जो है ना विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इनकी व्याख्या अलग ढंग से होती है। वहां कारण, कार्य और है ना सहकारी, इन शब्दों का प्रयोग होता है कि क्या कारण है, शेर कारण है। काव्य में जब शेर की घटना सुनाई देगी ना, आप शेर की घटना सुनेंगे कि शेर ना एक बालक जंगल में जा रहा था और एकदम से जो ना जो है धीरे धीरे शाम हो गई, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन फिर भी जंगल खत्म नहीं हुआ, और जंगल खत्म नहीं हुआ और अंधेरा होने लगा, और अंधेरा होने लगा और एकदम से एक शेर एकदम से आया। अब यहाँ पर जो है ना ये एकदम से रस पैदा करेगा, क्योंकि आप नहीं है वहां पर काव्य चल रहा है, आप अपने आप को भूल चुके हैं। और वहां पर जो ना, तो वहां शेर कारण नहीं है, वहां शेर जो है ना वो विभाव है, रस पैदा हो रहा है, एक है ना जो ना भयानक रस पैदा हो रहा है, करुण रस पैदा हो रहा है। ये जो रस है ना, उस रस में जो ना ये विभाव बनते हैं, है ना। और विभाव के साथ में फिर एक स्थायी भाव पैदा होता है, स्थायी भाव के साथ में कुछ अनुभव आते हैं, और अनुभव के साथ में फिर संचारी भाव या व्यभिचारी भाव आते हैं। वो सारे विभाव, वो सब चीजें पैदा होती हैं। तो वो काव्य में होता है। वो यहाँ पर तो जैसे अपन गए, शेर है ना, शेर एकदम से मिला तो एकदम से भयभीत हुए अपन, और फिर ना जो है ना शरीर में पसीना वसीना आया या यूं कुछ हुआ, शरीर एकदम से भागा, दौड़ लगाई अपन ने, ये सब जो है ना। तो यहाँ पर कारण, कार्य और सहकारी सब चीज आएंगी यहाँ।
कि कारण कौन है, बोले शेर। कार्य क्या हुआ, तो बोले भैया पसीना आ गया, भागने लगे अपन, ये सब जो भी वो चीज़ होगी ना, ये सब जो ना, ये ना उसके कार्य हैं। अपन डर जाएंगे और भयभीत हो जाएंगे और पसीना निकल आएगा, हार्ट अटैक भी हो जाएगा, ये सब जो ना उस शेर के कारण से हो रहा है, तो ये सब कार्य हो जाएंगे। वहाँ ऐसा कुछ कार्यवाही है नहीं, ये तो कहानी चल रही है। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वहाँ तो कहानी है। तो वहाँ फिर भाव होते हैं, क्योंकि वो चित्त में है, सब भाव है, वहाँ कोई मतलब इस प्रकार की चीज नहीं है। बात समझ में आई जी? हाँ महाराज जी, वहाँ एकाकार हो जाते हैं, यही तो कहना चाह रहे हो? हाँ, वहाँ एकाकार, पर वहाँ कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिख रहे हैं, वहाँ तो केवल हाँ चित्त ठीक में ही बात है। भाव चल रहे हैं बस। और उस भाव में फिर भाव क्या क्या होते हैं, तो विभाव, अनुभाव, सब संचारी भाव, सब चीज भावात्मक है वहाँ। और संसार में, लोक में सब जो है ना कारण कार्य रूप में है। और महाराज जी, हाँ ओम जी, ओम। महाराज जी, हमारे एक साथी थे पुराने, जो हम कभी पिक्चर वगैरह देखते थे, तो जैसे वहां पर कोई मतलब अत्याचार पूर्वक किसी को मार रहा है, और फिर उसको कोई मारने वाला आ गया, अत्याचारी को, तो वो भाई उठ के और खड़ा हो जाता था, और हाँ मारो मारो, बड़ी जोर से मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। ये क्या दशा है महाराज? ऐसा लगता था जैसे वो युद्ध कर रहा है। हाँ, काव्य की फिर यही उसको तो, पकड़ के बिठाना पड़ता था, और फिर दोबारा जोश में आ जाता था। काव्य की जो है ना, जी, है ना, यही तो विशेषता है। एक जगह काव्य नाटक चल रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां पर मौजूद थे, बड़ी प्रसिद्ध घटना है ना, जो है, तो वो मतलब नाटक में जो है ना, वो जो कलाकार था, उसको कोई मतलब जो है ना, कोई अपराध ऐसा करना था, और उसने मतलब जो है ना, वो अपराध करके दिखाया नाटक में। अपराध करके दिखाया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भूल ही गए कि मैं नाटक देख रहा हूँ और ये कोई नाटक है। उन्होंने जूता उठाया और जूता फेंक के मारा। वो कलाकार ने जूता रख लिया, बोले मुझे इससे अच्छा इनाम और कोई नहीं मिल सकता है। जी, बिल्कुल एकाकार कर दी। बोले मेरी जो कला है ना, बाघा बॉर्डर गया था, बाघा बॉर्डर पे जब दोनों सेनाएं आमने सामने होकर के वो परेड करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जोश आ जाता था। मैं खड़ा होकर के भारत माता जय के नारे लगाने लग गया, मेरे को पुलिस वालों ने बिठाया मुश्किल से, ऐसा हो जाता। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भूल ही गए कि अपन जो है ना नाटक में बैठे हुए हैं। उन्होंने जूता फेंक के मार दिया ना, जो है, तो जो है, पर वो कलाकार भी जोर का था, उसने भी जो है ना जूता संभाल के रख लिया। बोले ये मेरा इनाम है, बोले इससे अच्छा इनाम नहीं हो सकता, शील्ड विल्ड मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे, वो सब वो है, पर असली इनाम तो ये है कि मैं जो कला प्रदर्शित करना चाहता था, मैं उसमें सफल हो गया, है ना। जी महाराज। लिया, है ना, तो ये बात जो है ना। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी, ओम। स्वामी जी, मतलब पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीजें तो समझने में तो आ रही, मतलब जैसे आप अलग विविध जो विषय लाके जो हमारे ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, हाँ, पर ये मतलब जो है सूत्र भी आगे बढ़ते जाए स्वामी जी, इसमें लग रहा है मुझे केवल निपात में ये बड़ा आराम से होगा। मेरे को लग रहा है 2-3 महीने 4 महीने और लगेंगे इसमें। ना ना ना, जल्दी हो जाएगा ना। पर ये जो चीज है ना, ये चित्त का जो ना, चित्त की जो 4 अवस्थाएं, और चित्त की 4 अवस्थाओं के कारण से हमें जो ना क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही है, ये जो ना, ये मतलब थोड़ा सा इस कारण से, हाँ वो ट्रैक तो बदल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ट्रैक बदलता है उसमें भी कुछ ना कुछ बात जो है ना नई नई निकल करके आती है। पुरानी बात भी जब मैं बताता हूँ तो उसमें भी कुछ नई बात और जुड़ जाती होंगी। जी स्वामी, ये तो जुड़ रही, जैसे माध्यम ज्ञान उस समय पढ़ के निकल गए, एकदम समझ में नहीं आया। आज आपने माध्यम ज्ञान मतलब जो है उसकी अच्छी व्याख्या की है। वो ये जो एकाग्र अवस्था, तो स्वामी जी मतलब हम सभी में से किसी की नहीं दिख रही है। मतलब एकाग्र अवस्था तो बहुत, माध्यस्थ ज्ञान जो है बहुत ऊंचा ज्ञान है, वो एकाग्र अवस्था वाला जो आपने बताया है जी। और विक्षिप्त अवस्था में मतलब जो है आपने जैसे व्याख्या पहले भी की थी, पर ये रजस जरूर होता है सुख और दुख में, ये मतलब थोड़ा सा और आज अच्छे से स्पष्ट हो गया जी। और रजस यदि लिमिट में और सत्व के साथ है, मतलब कोई टेबलेट बना दो, थोड़ा रजस डाल दो और सत्व है तो सुख आ जाएगा, और वही रजस में प्रधानता रजस के रख दो, बहुत थोड़े थोड़े यदि सत्व और वो होंगे तमस, तो वही दुख दे देगा। क्या गजब तो बात है, गजब बात है। जी जी, हाँ बिल्कुल सब, ये सही बात।
और रजस बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर वो माध्यस्थ ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो वहाँ स्वामी जी तमस भी खत्म रहेगा, वो तो तमस तो, भी हाँ, खत्म तमस हो तो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तमस खत्म हो जाएगा, लेकिन है ना जो ना रजस भी खत्म हो जाएगा, तब माध्यस्थ ज्ञान होगा, और रजस रहेगा तो सुख रहेगा, है ना। अपन जो है ना, पता नहीं क्या है, हमारे यहाँ पर बड़ी मान्यताएं जो चलती रही, उसमें जो है ना सुख को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, सुख को कहीं छोड़ते नहीं है, और सुख जो ना जो है रजोगुण में है, और रजोगुण में जो सुख है ना वो है ना जो है, इसलिए हम रजोगुण जहां भी अपन सुख डालते हैं ना, वहां रजोगुण जरूर डाल देते हैं, फिर चाहे परमात्मा हो चाहे आत्मा हो, कि यार ये तो है ना मुक्ति में सुख ही नहीं रहेगा, चलो डालो सुख रजोगुण और सुख पैदा करो, और परमात्मा भी सुख नहीं रहेगा तो डालो इसमें भी रजोगुण क्रिया, इसमें भी डालो, सुख तो होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए। बड़ा एक विचित्र सा खेल है, मैं देखता हूँ कई बार, मतलब ना मान्यताओं को, कि मान्यताएं कैसे कैसे है ना जो ना काम कर रही है, इन मान्यताओं के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान समझ में आता है कि सुख को जो ना वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और हमारे गुरुजी कहते थे दुख छोड़ना है ना तो सुख छोड़ना पड़ेगा, दो पहलुओं में से एक पहलू छोड़ दोगे तो दूसरा पहलू छूटेगा, है ना जो है। अपन ये सोचें कि सिक्के का एक हिस्सा तो अपन पकड़ के रखें, दूसरा हिस्सा घिसते घिसते खत्म कर दें, वो घिसते घिसते खत्म होगा ही नहीं जब तक है ना जो ना इधर वाला नहीं खत्म होगा, दोनों एक साथ ही खत्म होंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है। अब ये सूत्र में जो है ना काफी सारी बातें हो गई हैं, कल इसको पूरा कर देंगे, कल है ना जो है ना, पर कल पाठ नहीं चलेगा, है ना जो है। स्वामी जी, हाँ ओम जी, स्वामी जी, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण तीनों जब खत्म हो जाता है, जब सम हो जाता है, तब एकाग्र अवस्था आती है ना। हाँ, तब एकाग्र, मतलब है ना एकाग्र अवस्था में रजोगुण तमोगुण बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब तो रहता है, सब तो रहता है। हाँ, ये है माध्यस्थ ज्ञान। दूसरा स्वामी जी, जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं मिल पाया। मैं हाँ ये हाँ कह रहा हूँ कि भिखारी दिखाई देता है तो कोई आदमी उसको दान दे देता है, हाँ तो कोई आदमी ये सोचता है कि भगवान इसके कर्मों का फल दे रहा है, हाँ। तो वो सम रह जाता है, उसको न दुख होता है, उसको कोई सम रह जाता है। तो इसमें क्या है, इस ज्ञान को मैं कौन सही है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो क्या है, कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है ना, और हम जो है वो हमारे सामने भोग रहा है, और हमारे पास में कुछ संसाधन है कि हम उसके दुख को कम कर सकते हैं, और हमने उसको वो चीज दे दी, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो ना उसको कर्मफल व्यवस्था से बचा लिया। कर्मफल व्यवस्था से कोई किसी को नहीं बचा सकता, संभव ही नहीं है कि है ना बचा ले। लेकिन चूंकि जो है ना, मेरे किसने दिया है, सब देखो नीचे होंगे, सब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, मतलब बीच में व्यवधान मत किया करो। तो है ना जो है चर्चा थी कि है ना जो है कोई भी व्यक्ति किसी को कर्मफल से नहीं बचा सकता, है ना। लेकिन जो है हमारा एक कर्तव्य है कि हम जो है ना किसी भी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा आनी चाहिए, और करुणा के कारण से जो है ना हम उसका उस दुख को दूर करने का हमारा एक भाव हमारे भीतर पैदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी दुखों को दूर है ना कईयों के द्वारा किया गया है, और हमारे में भी अपेक्षा होती है भैया हाँ दुख जो है ना वो है ना दूर किए जाएं, क्योंकि केवल दुख जो है ना हमारे कर्मों का ही फल नहीं है, दूसरों के कर्मों का परिणाम के रूप में भी हमें दुख मिलता है कई बार, ऐसा हम संसार में देखते हैं। तो वो किस हमारे कर्मों का है या दूसरे के कर्मों का परिणाम है ना। जब हम दूसरे आदमी को देखते हैं भैया भिखारी जो है ना दुखी है, तो भिखारी दुखी ये भी हो सकता है कि वो स्वयं के कर्मों का परिणाम हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे के कर्मों का परिणाम भी हो, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्वामी जी, मतलब एक बात है ना, जैसे कई बार देखा गया है कि भिखारियों को आप देते हो, ज्यादातर होता है कि जो इनको देते हो तो ये उस पैसे का उस चीज का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ना चीज देनी ऐसी चाहिए जिसका वो दुरुपयोग ना कर सके,
या फिर उस ज्ञान को देना चाहिए जिस ज्ञान के द्वारा फिर उनको वस्तु दी जाए तो उसका दुरुपयोग ना करें। ये बिल्कुल यथार्थ है। इसलिए जो ना पैसे देने से मैं है ना जो ना मैं कई बार रोकता हूँ। और यहाँ तक कि सर अगर जैसे वो आता है कोई भिखारी, आप खाना खिलाना चाहते हो, आप कोई ऐसा वस्त्र देना चाहते हो, वो नहीं लेता, वो पैसा ही मांगता है। हाँ पैसे मांगते, खाना नहीं खाना वो ना। ये बिल्कुल यथार्थ है ना। तो इसमें तो सब परिस्थितियां देखी जाएंगी, लेकिन मैं जो अपना जो सिद्धांत पक्ष है ना उसमें मैं बात कर रहा था कि वो जो भिखारी है ना वो दुखी है, तो वो दुखी अपने कर्म के कारण से भी हो सकता है और दूसरों के कर्मों के कारण से भी दुखी हो सकता है ना। जैसे बहुत सारी बात ऐसी थी जो ना, जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ से सिंध से बहुत सारे सिंधी आए थे, और वो सिंधी आए थे बहुत संसाधन संपन्न थे, मेहनती थे वो लोग, सब कुछ थे, लेकिन वो ना अब वो सब बेचारे बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, कोई उनको सहारा नहीं था, है ना, और बड़े दुखी थे, है ना। तो भीख भी मांगते थे, काम भी करते थे, सब कुछ है ना जो है। अब वो जो दुखी थे वो स्वयं के कर्मों का परिणाम था या किसी और दूसरे के कर्मों के परिणाम के स्वरूप इनको दुख मिला था? हाँ, दूसरे के कारण मिला, इसलिए वो तो दया के पात्र है। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों के दुख दूर करना हमारा कर्तव्य है। तो जहाँ पर अपना पक्का निर्णय नहीं हो पाता, इसलिए फिर हमने को दुख दूर ना कर ही देना चाहिए। जी जी ठीक है। पर पैसे देने से बचना चाहिए भिखारियों को, नहीं तो उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका पाप भी अपने को लगेगा। आज पाठ को यहीं विराम करेंगे ना, आज मुझे जाना है। हाँ जी प्रणाम। हाँ हाँ कल पाठ नहीं चलेगा ना, परसों चलेगा रविवार को। हाँ परसों चलेगा, मैं समय पे आ गया तो परसों, नहीं तो मैं सूचना दे दूंगा। हाँ आज मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है ना चर्चा और करेंगे इस सूत्र पर। हाँ सुख दुख की चर्चा और कर लेंगे। हाँ ठीक है जी। ओम नमस्ते। हाँ महाराज। ओम